तो मेरे को 2-3 बंदे थे, बोले इधर आओ इधर आओ, और रिक्शे के पीछे मेरे को किए। और उसके बाद से मेरे को मेरा पूरा चारों जेब मेरा चेक किया और पैसा निकला जितना उतना मेरा 500 रुपया निकला, और 500 रुपया मेरा वो लेकर रख लिया और मेरे को एक थप्पड़ भी मारा। कार्रवाई के नाम पर उनकी जेब में जितना पैसा होता है उसे लूटते हैं और फिर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। 5,000 पहले मांगा, फिर 4,000 मांगा, फिर 3,000 मांगा। मेरे पास केस था नहीं तो 2,000 रुपये केस था, तो 2,000 रुपये लेके गया वो। नाला सुपारा वसई विरार में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ घूस तंत्र चल रहा है। अगर क्लीन अप मार्शल का कोई भी कर्मचारी आप पर आकर गलत तरीके से कार्रवाई करता है, कार्रवाई करने के बाद आपको पावती नहीं देता है, आपके साथ दादागिरी करता है, आपके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है, तो स्क्रीन पर चल रहे मेरे इस नंबर पर कॉल करके मुझे तुरंत इस बात की जानकारी दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका में अब कॉन्ट्रैक्ट माफियाओं का सिंडिकेट बड़े पैमाने पर एक्टिव हो चुका है, जो कि यहाँ के मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर वसई विरार नाला सुपारा की आम जनता के जेब पर सीधा डाका डाल रहा है। आपको याद होगा कि बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्लीन अप मार्शल के पद पर कार्यरत कर्मचारी सागर बागड़े नामक कर्मचारी एक दुकान पर गया और गरीब बेकरी चलाने वाले दुकानदार से 2,000 रुपए लूटकर वहां से रवाना हो गया। इस खबर के लगने के बाद हमारे पास कई सारे फोन कॉल्स आए, आप लोगों ने कमेंट्स भी किए, जिसके बाद हमें इस बात का पता लगा कि बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो क्लीन अप मार्शल के पद पर कर्मचारी तैनात हैं, वो इसी तरीके से यहाँ की आम जनता के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। दादागिरी दिखाते हुए कार्रवाई के नाम पर उनकी जेब में जितना पैसा होता है उसे लूटते हैं और फिर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। एक वीडियो हमें वसई से हाथ लगा है, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। हम अभी बस के इधर आया हूँ, इस तरफ आया हूँ, और फिलहाल मैं वसई स्टेशन पे उतरा और जस्ट इस टिकट के बाजू में, और मैं इधर आ रहा था बस की स्टॉप तरफ, तो वो मेरे को 2-3 बंदे थे, बोले इधर आओ इधर आओ, और रिक्शे के पीछे मेरे को किए। और उसके बाद से मेरे को मेरा पूरा चारों जेब मेरा चेक किया और पैसा निकला जितना उतना मेरा 500 रुपया निकला, और 500 रुपया मेरा वो लेकर रख लिया और मेरे को एक थप्पड़ भी मारा। और उसके बाद से वो बोल रहा है कि जाओ। कुछ खाए थे क्या आप? अब मैं कुछ भी खाया पिया भी नहीं हूँ, और देख लीजिए मेरा जो भी है। और फिलहाल मैं अभी सुबह से नाश्ता तक भी नहीं किया था। आप कुछ खाए भी नहीं थे? और कुछ खाए भी नहीं थे, और मेरे साथ ऐसा कर दिया वसई स्टेशन पे? वसई स्टेशन। इस वीडियो में जैसा कि आपने सुना कि व्यक्ति का ये कहना है कि किस तरीके से क्लीन अप मार्शल का एक कर्मचारी इनके पास आया और कार्रवाई के नाम पर इनसे 500 रुपए लूट कर वहां से 9-2-11 हो गया। इसी तरीके की लगातार शिकायतें आने के बाद जब हमने अपने सूत्रों को एक्टिवेट किया और बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में पता करने का प्रयास किया, तो दोस्तों हमारे पैरों तले जमीन खसक गई। 92 पन्नों के रूप में इस कंपनी की वो कुंडली हमारे हाथ लगी, जिससे एक बात पानी की तरह साफ हो गई कि यहाँ के मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों को गांधी जी की तस्वीर जो कि नोटों की गड्डी पर छपी होती है उससे कितना ज्यादा प्रेम है। नाला सुपारा वसई विरार में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ घूस तंत्र चल रहा है। महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों के लिए, ठेकेदारों के लिए एक बम्पर ऑफर खोल कर बैठे हैं। मनपा अधिकारियों का यह कहना है कि आओ हमारे मुंह में नोटों की गड्डी ठूसो, उसके बाद चाहे फर्जी दस्तावेज लगाओ या नियम और शर्तों की जमकर धज्जियां उड़ाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। नोटों की गड्डी मुंह में ठूसने के बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारा केवल हाथ चलता है फर्जी दस्तावेजों पर सिग्नेचर करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट पास करने के लिए। और दोस्तों, नाला सुपारा वसई विरार में क्लीन अप मार्शल का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक ने भी ठीक कुछ ऐसा ही किया। उसने महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह में नोटों की गड्डी ठूसी, उसके बाद इनवैलिड डॉक्यूमेंट और फर्जी दस्तावेज लगाते हुए अवैध तरीके से क्लीन अप मार्शल का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया। और ऐसा हम नहीं, हमारे पास मौजूद 92 पन्नों की ये रिपोर्ट कह रही है। 92 पन्ने की ये रिपोर्ट ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट माफिया अपना पैर पसार रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किया जा रहा है। दोस्तों, अगर किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस कुछ इस प्रकार होती हैं कि उस कंपनी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना अनिवार्य होता है।
दूसरी इस प्रकार की है कि उस कंपनी के पास पुलिस एनओसी होनी चाहिए, अर्थात उस कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी को सिर्फ 12 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। उसके बाद कंपनी मालिक चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की समयावधि बढ़ा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पास होने के बाद अगर वो कंपनी अपने पास कई कर्मचारियों को काम पर रखती है तो उन कर्मचारियों को यूनिफॉर्म अर्थात गणवेश पहनना अनिवार्य होता है, और अगर कर्मचारी यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ 500 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, कुल 25 से 30 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स को फॉलो करनी होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी उन टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। अब सवाल ये कि जब वसई विराट शहर महानगर पालिका बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लीन अप मार्शल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, तब क्या उन्होंने इन टर्म्स एंड कंडीशन पर ध्यान दिया था? क्या कंपनी ने इन नियम तथा शर्तों को फॉलो किया था? तो इसका जवाब है नहीं। सबसे पहली शर्त है 3 साल के एक्सपीरियंस लेटर की। तो बता दें कि ये जो बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने पहले बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लीन अप मार्शल का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, जिसके बाद ही उसने वीवीसीएमसी अर्थात वसई विराट शहर महानगर पालिका में टेंडर भरा था। अब जैसे ही टेंडर वहां पहुंचा तो उस समय जब वसई विराट शहर महानगर पालिका के घन कचरा विभाग की उपायुक्त थी डॉक्टर चारुशीला पंडित, उन्होंने बकायदा बीएमसी को पत्र लिखते हुए इस कंपनी के फीडबैक के बारे में, इसके एक्सपीरियंस लेटर के बारे में और इसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछा था। तो शुरुआती तौर पर तो बीएमसी ने एक पॉजिटिव रिपोर्ट और एक्सपीरियंस लेटर बनाकर महानगर पालिका को दे दिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही बीएमसी ने महानगर पालिका को एक पत्र लिखा जिसमें यह बताया कि ये जो बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज है, इसीलिए हमने जो एक्सपीरियंस लेटर आपको बनाकर दिया है, हम उस एक्सपीरियंस लेटर को रद्द करते हैं। अब दोस्तों, बीएमसी ने जो वीवीसीएमसी को पत्र लिखा था वो अप्रैल 2024 में लिखा था। इस समय मई 2025 चल रहा है। 1 साल से जो एक्सपीरियंस लेटर है वो इनवैलिड है, अर्थात जो शर्त और नियम है उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन अभी तक आयुक्त अनिल पवार द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया गया है। एक नियम और शर्त ये भी है कि अगर कंपनी किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ती है या किसी भी शर्त और नियम का पालन नहीं करती है तो आयुक्त के पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के पास इस बात की अथॉरिटी होती है कि उस कंपनी को पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए, उसके बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाए। लेकिन अभी तक 1 साल बीत जाने के बाद भी महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। इनवैलिड एक्सपीरियंस लेटर होने के बाद भी बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया गया है। अगली शर्त है पुलिस एनओसी अर्थात एफआईआर दर्ज ना होने की। कंपनी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये जो बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। अब इस बात की जानकारी भी हमारी वसई विराट शहर महानगर पालिका को आज के 1 साल पहले ही लग गई थी, क्योंकि बीएमसी ने पहले ही पत्र लिखकर बता दिया था कि इसके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज है, लेकिन फिर भी महानगर पालिका ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब 1 साल बीत जाने के बाद भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया गया है। अगली टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी है कि कंपनी को मिनिमम 12 महीने का ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया जाए। अगर कंपनी मालिक चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की समयावधि बढ़ा सकता है। तो आपको बता दें कि हमारे महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, उन्होंने पता नहीं कौन सा ऐसा नशा कर रखा था कि उन्होंने बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पैसों का अफीम चाट कर महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस नियम की भी धज्जियां उड़ा दी है। अब यूनिफॉर्म पहनने वाली शर्त का तो क्या ही कहना। यहाँ पर क्लीन अप मार्शल के कर्मचारी यूनिफॉर्म छोड़ बाकी सब कुछ पहने हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कुल मिलाकर नियमों को खुलेआम ताक पर रखकर शर्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आयुक्त अनिल पवार के पास अथॉरिटी होने के बावजूद भी उनके द्वारा कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जा रहा है। वे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। टेंडर निकलने से लेकर टेंडर भरने तक, ऑर्डर आने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट पास होने तक जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले हो, चाहे अशोक गवस हो, चाहे उपायुक्त डॉक्टर चारुशीला पंडित हो या फिर सुखदेव दरवेशी हो, इन सभी को पता था कि ये जो बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। भूतकाल में इसका काम करने का जो तरीका है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम बेकार है। यहाँ तक कि इस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी इनवैलिड हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। दोस्तों, सच बोलती हूँ इसलिए सबको खटकता है
और सच यही है कि मैंने जिन जिन अधिकारियों का नाम लिया, इन सभी लोगों ने पैसों के आगे अपने ईमान को बेचा, अपने पद का दुरुपयोग किया और कॉन्ट्रैक्टर के साथ गठबंधन करते हुए भ्रष्टाचारिता का साम्राज्य खड़ा किया। अब इतने बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद मेरा बसे विराट शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार जी, आपसे यही कहना है कि जिन जिन अधिकारियों का मैंने नाम लिया या जो अधिकारी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे, उन्हें एक एक करके रडार पर लिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये जो बोपाराय मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी देरी के तुरंत रद्द किया जाए। अंत में दर्शकों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर क्लीनअप मार्शल का कोई भी कर्मचारी आप पर आकर गलत तरीके से कार्रवाई करता है, कार्रवाई करने के बाद आपको पावती नहीं देता है, आपके साथ दादागिरी करता है, आपके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है, तो स्क्रीन पर चल रहे मेरे इस नंबर पर कॉल करके मुझे तुरंत इस बात की जानकारी दें, ताकि मुझे इन माफियाओं के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करने में मदद मिल पाए। आप सभी की एक पहल बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।